श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। धार्मिक चर्चा का किया जाना चित्त को अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित कर देता है, और जब कोई प्रश्न करे उत्तम, तो उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जब आप कुछ चर्चा करते हैं तो जीवन में और अधिक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवत का एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि जब कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने वाले की जिह्वा का पाप नष्ट हो जाता है, उत्तर देने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाता है और ज्ञान का विस्तार होता है, और जो इस वार्तालाप का श्रवण करता है उसके कान के माध्यम से उसी प्रकार से समस्त पाप शांत और शमित हो जाते हैं, जिस प्रकार से शरद काल में वर्षा काल से उत्पन्न हुई जल की अशुद्धियां स्वयमेव शांत हो जाती हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रयाग का अद्भुत महत्व है। माघ मेला क्षेत्र उस प्रयाग के क्षेत्र का एक हृदय स्थल है जहां पर अध्यात्म की चर्चा, आत्मोन्नयन की चर्चा व्यक्ति के चित्त को आनंदित ही नहीं करती, अपितु उसके आत्मोन्नयन के मार्ग को प्रशस्त भी करती है। जीवन का सूत्र ये कहता है, जिस प्रकार से आपको अपने सुंदर से लैपटॉप को रेगुलराइज रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए एक लाइसेंस्ड कॉपी की आवश्यकता होती है किसी सुंदर से एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की, उसी प्रकार से चित्त को शांत रखने के लिए, हृदय को शांत रखने के लिए, मस्तिष्क को प्रत्येक प्रकार के दूषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपको सत्संग के एंटीवायरस की निरंतरता में आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके लैपटॉप में जितने भी वायरस आते हैं उनकी तुलना में अनंत कोटि, अनंत गुणित वायरस आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं आपके कान और आपके नेत्र के माध्यम से। उनकी क्लिंजिंग कैसे होगी? उनकी क्लिंजिंग होगी सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के माध्यम से। अब कोई ये कहे कि सत्संग से ऐसा क्या हो जाएगा, दुनिया भर में नाना प्रकार के सत्संग हो रहे हैं, उसके बाद भी इतना दूषण फैला हुआ है, इतनी समस्याएं हैं। बात कहने और सुनने की है और किसी बात के कलेजे पर लग जाने की है। जिस प्रकार से रुई के एक बड़े से गोदाम में एक छोटी सी चिंगारी अगर प्रवेश कर जाए तो पूरा रुई का गोदाम भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से सत्संग की अगर कोई एक बात कलेजे में प्रविष्ट हो गई तो ये जान लेना कि अंदर का समस्त कलमश ध्वंस हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि एक पात्र में दूध रखने के लिए आप उसको साफ करते हैं, मांजते हैं, रगड़ते हैं, तब उसमें दूध रखते हैं, उसी प्रकार से हृदय की शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। अशुद्ध हृदय में नारायण की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए माघ मेला क्षेत्र में रह करके कल्पवास करते हुए, संतों का सत्संग करते हुए अपनी आत्मा की चेतना को जागृत करने का प्रयास करिए, और उस चेतना की जागृति प्राप्त करने के उपरांत प्रयास करिए, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अन्यों को भी वह चेतना प्राप्त हो। यही सबसे बड़ी निष्कृति है, यही सबसे बड़ा प्रतिफलन है माघ मेला क्षेत्र में कल्पवास करने का। जय श्री कृष्ण।